हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही। एग्ज़ाम चूँकि अब बहुत नज़दीक है तो आप वीडियोस को भी देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो आइए आज हम आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग टाइम एंड टेंस के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके पहले भी हमने टाइम एंड टेंस के कुछ वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से जा करके उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको टाइम एंड टेंस पूरा का पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि इन वीडियोज़ को देखने से आपको परीक्षा में 3 से 5 नंबर का डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। तो आइए आज के इस सत्र की शुरुआत हम एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ करते हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। और यदि आपको जवाब पता हो तो आप फटाफट कमेंट करके भी बताइएगा कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, ताकि मुझे ये एहसास हो कि आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर चल रही है। तो आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश एंड महेश डैश टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे फोर के बाद क्या लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। तो जब कभी भी सिंस और फोर के बाद टाइम लगा हो तो उस परिस्थिति में हम ये समझते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। किस में बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। तो अब ज़रा सा देखिए यहाँ पे बाबू कि रमेश और महेश दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो रमेश और महेश दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम लोग जो है वह यहाँ पे सही ऑप्शन का चयन करेंगे। क्या? तो सही ऑप्शन का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चूँकि यहाँ पे हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ग्राहम बेल डैश द टेलीफोन। आविष्कारों के नाम के पहले क्या लगता है बाबू? दी लगता है। इसलिए इसको याद रखिएगा कि जितने भी आविष्कारों के नाम हैं सारे के पहले क्या लगता है? दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया, ये आज की बात नहीं है, ये पास्ट इवेंट है। तो कोई भी पास्ट का जो इंसिडेंट होता है, पास्ट का कोई इवेंट होता है, उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू? तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा V2 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इन्वेंट का मतलब होता है खोजना या आविष्कार करना। इन्वेंट का मतलब क्या होता है बाबू? आविष्कार करना। और इसका वर्ब का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड। तो यहाँ पे जो प्रश्न होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेंटेड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, वाई नेक्स्ट ईयर रमेश डैश द बुक। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में इस तरह का टाइम ऑफ एडवर्ब मिले, आपको बाई के बाद कोई टाइम मिले, तो आप इस तरह के टाइम ऑफ एडवर्ब को समझेंगे कि ये सेंटेंस निश्चित रूप से जो है वह फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किस में होगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सिंपल फ्यूचर माफ करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है वह क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे, रमेश विल हैव रिटेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, ही वुड सक्सीड इफ। अब देखिए यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे इफ लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे कि इफ के बाद आपका कौन सा क्लाउज शुरू होता है बाबू? सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होता है। और ये कौन सा क्लाउज है बाबू? तो ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। अगर यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो निश्चित रूप से ये भी पास्ट फॉर्म में होंगे।
दूसरी बात हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे विल होता तो यहाँ पे हमारा क्या होता बाबू, तो सिंपल प्रेजेंट होता, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट होता। लेकिन यहाँ पे विल का पास्ट वुड है तो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्जेक्ट प्लस भाव का दूसरा रूप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट बट टुडे वी डैश बैडमिंटन। यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ एडवर्ब क्या बाबू, टुडे है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑलवेज मतलब होता है प्रायः या हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या होता है प्रायः या हमेशा। और ये ऑलवेज का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तो मेन वर्ब के पहले, किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर आदि का प्रयोग हम लोग जो है मोस्टली जो है वह मेन वर्ब के पहले करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हमारी जो आदत है, हैबिट है, वो क्या खेलने की है, तो हैबिट है हमारी जो है वह क्रिकेट खेलने की। तो हैबिट को दर्शाने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन एक इसमें जो है वह आज नई बात है कि आज हम लोग जो है वह क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब टुडे लगा हुआ है, दैट मीन्स प्रेजेंट एक्शन की बात की जा रही है। जिस समय ये बात बोली जा रही है उस समय वो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्लाउज होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा बाबू, और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वी आर प्लेइंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पार्डन मी फॉर नॉट डैश योर लेटर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस है कि पार्डन मी, मुझे क्षमा करें, फॉर। अब देखिए जब कभी भी इस तरह की बात हो, फॉर हो, तो यहाँ पर जो है वह हम लोग भाव के चौथे रूप दैट मीन्स जिरंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, रिप्लाइंग, यानी मुझे क्षमा करें, आपके लेटर का मैंने जो जवाब नहीं दिया उसके लिए मुझे क्या कर दें, क्षमा कर दें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिप्लाइंग। और इस तरह के केस में आप यहाँ पे जिरंड का ही प्रयोग करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस्टर गुप्ता डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे बिफोर आफ्टर के बाद जो क्लाउज है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह किसमें बाबू, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है बाबू, सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में है और इससे जुड़ा हुआ प्रिंसिपल क्लाउज है तो निश्चित रूप से ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किसमें होगा बाबू, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। यानी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ट्रेन के खुलने के पहले मिस्टर गुप्ता स्टेशन पहुँच चुकेंगे। तो यानी एक काम से टैग किया गया है इस सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है व्हेन इट रेन्ड सी डैश एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पे व्हेन से जुड़ा हुआ 2 क्लाउज है। अगर व्हेन से जुड़ा हुआ 2 क्लाउज है तो उस परिस्थिति में देखिए जब एक के बाद दूसरा एक्शन होता है, अगर व्हेन से जुड़े हुए हैं, पास्ट के 2 इवेंट हैं, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो दोनों हमारा क्या होगा बाबू, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। यानी जब बारिश हुई तो उसने क्या ले लिया, छाता ले लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू, कैरीड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी डैश द वॉक बिफोर यू कम। अब देखिए यहाँ पे बिफोर है और बिफोर के बाद यहाँ पे जो क्लाउज है ये क्लाउज जो है वह आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। किसमें बाबू, सिंपल प्रेजेंट में। और मैंने आपको बताया कि इस तरह के सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो किसमें हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। किसमें होता है बाबू, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के क्राइटेरिया को यही फुलफिल कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शी कुड डैश ऑल द क्वेश्चंस बट सी हैड नॉट इनफ टाइम। देखिए यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि कुड के बाद हम लोग वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं मोस्टली। तो जो वर्ब का पहला रूप नहीं है पहले ऑप्शन में उसे छांट लीजिए, ये वर्ब का पहला रूप नहीं है, ये वर्ब का पहला रूप नहीं है। अब इस दोनों में देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग कुड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ का नहीं, क्योंकि हैव फैमिली होता है कुड के बाद, हैज़ उसके अंतर्गत आता है, बट हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुड हैव आंसर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है हैव यू डैश मोहन। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोगों को ध्यान देना है। जब हैज़ लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप होगा बाबू? तीसरा। हैज़ और हैव के बाद वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। तो यहाँ सी, सॉ, सीन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ही डैश द माउंटेन लास्ट ईयर। यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब आपका क्या है बाबू? टाइम ऑफ एडवर्ब है लास्ट ईयर। और जब कभी भी टाइम ऑफ एडवर्ब क्या रहे? लास्ट रहे, पास्ट रहे, अगो रहे, बिफोर रहे, अगर इस तरह की बात होती है तो ये किस में रहता है बाबू? तो ये सिंपल पास्ट में रहता है। किस में रहता है बाबू? सिंपल पास्ट में रहता है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट रहता है। यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप होगा, सी का दूसरा रूप क्या होता है? शाओ, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है द वीडियो विल हेल्प यू इफ डैश टू हिम। अब देखिए जितने भी एब्रीविएशन हैं, जितने भी पदों के नाम हैं, सबके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात क्या है, इफ़ लगा हुआ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी हम लोगों को दिमाग में रखना है। और यहाँ से देखिए ये जो आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये प्रिंसिपल क्लाउज किस टेंस में आपको दिख रहा है बाबू? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में जब प्रिंसिपल क्लाउज, माफ़ करें, जब कंडीशनल सेंटेंस में जो है हुआ आपका प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में हो जाएगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू के साथ तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई डैश समथिंग स्पाइसी। स्पाइसी मतलब क्या होता है बाबू? मसालेदार या जायकेदार। और समथिंग मतलब क्या होता है? कुछ होता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी आपको पता है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और भी समझना है कि यहाँ जो वर्ब दिया हुआ है वो क्या है? स्मेल है। और स्मेल जो वर्ब होता है, स्मेल, हियर, ये सभी जो वर्ब होते हैं उसका हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका हम लोग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अर्थ में भी सिंपल प्रेजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर हम लोग यहाँ गलती कर देते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सीता टोल्ड मी दैट सी डैश अ स्वेटर। अब देखिए यहाँ से आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो निश्चित रूप से आप मानिए कि रिपोर्टेड वर्ब भी किस में हो जाएगा बाबू? तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में होगा। एक बात। तो अब जो प्रेजेंट वाला ऑप्शन है सबसे पहले उसको आप काट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सी के साथ जो है वह वाज लग सकता है कि वर लग सकता है, तो निश्चित रूप से सी के साथ वज लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर सिंस और फॉर के बाद टाइम है, तो जब सिंस और फॉर के बाद टाइम हो तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में चला जाता है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये आपको भी पता है। और इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगे? विल हैव बीन। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वे लोग 3 घंटे से क्रिकेट जो है वह खेल रहे हैं या खेलते रहे हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ही डैश द वर्क बाय 8 PM। अब देखिए बाय के बाद टाइम है, तो इस तरह का जो टाइम ऑफ एडवर्ब होता है ये साफ ही स्पष्ट रूप से बता देता है कि सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा? तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट में। और जब फ्यूचर परफेक्ट में चला गया तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राधा डैश आउट 2 आवर्स अगो। आप देखिए जब कभी भी किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर रहे, क्या रहे बाबू? लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, इस तरह का कोई अगर टाइम ऑफ एडवर्ब रहे, इवन यस्टरडे, इस तरह का रहे, लास्ट डे,
प्रीवियस डे, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है बाबू? सिंपल पास्ट में चला जाता है। और जब ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होगा, और वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे क्या है? तो वेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आई डोंट माइंड डैश हेयर फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे कहता है मुझे बुरा नहीं लगा यहाँ पे 2 घंटा इंतज़ार करने पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है? माइंड के बाद यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप यानी यहाँ पे जिरंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेटिंग, यानी ऑप्शन बी। आई डोंट माइंड वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। मुझे बुरा नहीं लगा यहाँ पे 2 घंटा इंतज़ार करते हुए। तो इंतज़ार करते हुए ये कंटिन्यूअस सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे भी जिरंड लगा सकते हैं इस अर्थ में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लेट द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, लेट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस का, और उसके बाद हम लोग वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। तो लेट द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वर्ब का जो पहला रूप हमारा है वो ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? एक प्ले हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है सी विल हैव डैश बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मेनी आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो आपका सेंटेंस है सिंस और फॉर के बाद आपका टाइम है। तो सिंस और फॉर के बाद अगर आपका टाइम है तो आपके पास 2-3 विकल्प बनते हैं। पहला विकल्प तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, दूसरा विकल्प या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तीसरा विकल्प फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब यहाँ पर चूंकि विल लगा हुआ है तो हम ये पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हैव हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इफ़ मोहन डैश द टीचर विल स्कॉल्ड हिम। देखिए यहाँ पे इफ़ लगा हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज। इट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज किस में है बाबू? सिंपल फ्यूचर में। किस में है? सिंपल फ्यूचर में। तो जब ये सिंपल फ्यूचर में है तो ये किस में हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इफ़ मोहन डैश द टीचर विल स्कॉल्ड हिम। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम का जो है वह क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द स्टूडेंट्स डैश हेयर सिंस मंडे। अब देखिए आप, सिंस और फॉर के बाद टाइम है तो निश्चित रूप से जो है वह या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन हेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है माई स्कूल डैश इन 1952। अब ये पास्ट की ईस्वी है। जब किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में पास्ट की कोई ईस्वी हो तो वो सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा बाबू? तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। और विल्ड का दूसरा रूप क्या होता है बाबू? विल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द फार्मर डैश ऑल देयर फील्ड्स बिफोर द मानसून रीचेस। अब देखिए बिफोर के बाद जो ये क्लाउज है वो किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। किस में बाबू? सिंपल प्रेजेंट में। और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो निश्चित रूप से किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इस तरह के प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विल हैव बीन प्लॉगिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका प्यार हमको मिलता रहे और हम इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रोज़ बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर।